मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये यूआरएल मैं आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये क्या रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ओके, सो जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे एक डाउनलोड का ऑप्शन, ओके। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे बॉटम पे लेकर आ जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक कर देंगे हम, कंपाइल एंड डाउनलोड। ये क्या करेगा, ये करेगा कि बूटस्ट्रैप की जितनी भी क्लासेस हैं, जावास्क्रिप्ट की जितनी भी क्यूरीज हैं, उस सबको मर्ज करके ये आपको पूरा एक जिप फाइल आपको डाउनलोड करके शो कर देगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करके डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, ओके। ये आ गया, बीच में रखा हुआ है, चलो उसको रीअरेंज कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट। ये आपका फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसका फोल्डर को खोल के जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, मैंने जो फाइल आप डाउनलोड की थी उसमें क्या आ गया, मेरे पास CSS का फोल्डर आ गया, फॉन्ट्स का फोल्डर आ गया, JS का फोल्डर आ गया और कॉन्फिग की एक फाइल आ गई, ठीक है। CSS में क्या है, CSS में हमारे पास जो है ये 4 फाइल्स हैं जो कि CSS से रिलेटेड है, ओके। इसी तरह से फॉन्ट हम जो भी अगर कॉल कराएंगे तो फॉन्ट हम यहाँ पे इसको ऐड करते रहेंगे और यहाँ पर वो हमारे पास शो होता रहेगा। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पर ऐड हुई हुई है, ओके। और ये कॉन्फ़िग की फाइल है, ये बूटस्ट्रैप की अपनी कॉन्फ़िग फाइल है, ठीक है। अब हम काम किस में करेंगे, हम काम करेंगे अपनी एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने ये ओपन कर लिया, मैंने इसको सेव कर रहा हूँ डायरेक्ट, पहले सेव कर लेते हैं। मैंने कहा रखी हुई है डेस्कटॉप पे, ओके। डेस्कटॉप पे मैंने किस नाम से, मेरा बूटस्ट्रैप 2। यहाँ मैं इसको सेव कर लूंगा index.html। ये मेरी सेव हो गई फाइल। एक फाइल और मैं ले रहा हूँ, इसको मैं सेव करूंगा CSS के फोल्डर में, ठीक है। अब बताऊंगा क्यों। इसको मैं सेव करूंगा style.css, ये बताऊंगा मैं अभी, थोड़ा वेट करें, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, अब मैंने अपनी फाइल्स को तो मैनेज कर लिया, ठीक है, मैंने सेव भी कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर आ जाए टॉप पर दोबारा, तो यहाँ पर आ रहा है देखें गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड में नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर शो करेगा एक बेसिक टेम्पलेट, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से डिस्कस भी करा था, इवन कि मुझे स्टूडेंट्स ने करके भी दिखाया था माशाल्लाह से, और स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा काम करा था माशाल्लाह से यार। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे और शो कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है, आपका ये जो स्ट्रक्चर है, अपने स्ट्रक्चर्स में कॉपी करके सिंपल आपने इसको विजिट कर लेना है। फाइल फाइल का है ये रही, ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगा, ओपन विद गूगल क्रोम। एक मिनट, ये आए और ये मेरी फाइल हो गई ओपन। अब ये देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अच्छा, क्या इसने मेरा ये बूटस्ट्रैप का जो ये स्ट्रक्चर है, क्या इसने ये बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर उठा लिया है या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दिएगा। चैट का आपकी ये रही, बताएं। क्या इसने मेरा बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर उठा लिया है या मुझे अभी इसमें और अभी मजीद काम करना बाकी है। अच्छा, इसकी किस तरह से इंडिकेशन हुई है, जरा सा मुझे बता सकते हैं। मतलब आप लोगों को किस तरह से लग रहा है कि इस पे मेरा बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट हो चुका है। सर यू एडेड द बूटस्ट्रैप लिंक इन द हेड टैग, गुड। साथ बिल्कुल सही आपने पकड़ा इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखें होगा क्या, मैं अगर सिर्फ इस लिंक
को अगर मैं हटा दूंगा, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो अब देखिएगा, देखा, ये इंडिकेशन है कि हमारा बूटस्ट्रैप इस पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन अब इसमें से रिमूव हो चुका है, तो मुझे इसको दोबारा इम्प्लीमेंट कराना होगा, तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है बूटस्ट्रैप को चेक करना। अब ये देखें, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि एक नॉर्मल सी एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाए बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए, ठीक है। नॉर्मल सी अगर वेबसाइट अगर देखी जाए, सकीना खोल लेता हूँ, लास्ट टाइम मैंने ये ओपन की थी। अभी मैं ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर सामने हमें दिख रहा होगा हम फिलहाल सिर्फ उसको फोकस करेंगे। ओके, सो मैं लोगो यही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको लेके डेस्कटॉप पे आ गया। अच्छा, अब मेरा जो फोल्डर था ये वाला, यहाँ पे मैं एक अपना एक और एक फोल्डर बनाऊंगा जो का नाम होगा इमेजेस। ओके, इसका मैंने कट करा और इस वाले फोल्डर में आके मैंने इमेज को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, अब और तो कोई फिलहाल मुझे नहीं चाहिए इमेज। हाँ, ये जो इमेज है, ये वाली इमेज भी निकाल लेता हूँ ताकि इसको भी हम एज अ बैनर यूज कर लें, ठीक है। इमेजेस ये आ गई, स्लाइड 1 के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इसी तरह से चलो नीचे जब आएंगे तो फिर पता उस टाइम कर लेंगे हम। ओके, सो जैसे कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने स्ट्रक्चर कॉल करा दिया है, तो उसके बाद हम जाएंगे कंपोनेंट्स में, जहाँ पे हमारे सारी क्लासेस बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड हुई भी होंगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं आइकन्स, ये आइकन्स किस तरह से काम करेंगे इस पर, और ये देख रहे हैं सीधा हाथ पे साइड बार में ये देख रहे हैं ड्रॉप डाउन, बटन ग्रुप, बटन ड्रॉप डाउन, इनपुट ग्रुप्स वगैरह वगैरह। ये जितनी भी डिटेलिंग है ये सब कुछ आप लोग यूज कर सकते हैं, और कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। मैं गया नेविगेशन पे, मुझे क्या चाहिए, अच्छा सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, कि पहले लोगो हमारा इस तरफ आए और सर्च इधर और ये लॉगिन पैनल इस तरफ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इस तरह से कि हमने यहाँ पे लिया div क्लास, इसको हम लेंगे कंटेनर, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्लोज, ठीक है। इसके अंदर करेंगे हम फिर div क्लास, सॉरी, अच्छा ये इसके अंदर क्लोज हो गया, एक मिनट, div क्लास रॉ, इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर रॉ के अंदर, इसके अंदर हम लेंगे div क्लास कॉल md6, ठीक है, इसको हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब आप लोगों को इस तरह से ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैंने जो 12 का जो ग्रेड है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में। क्यों? क्योंकि मुझे 12 ग्रेड पूरा करना है, तो इसको मैंने दो हिस्सों में भी फिलहाल ब्रेक करा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें आप लोग, तो ये तीन हिस्सों में है, लोगो, सर्च और लॉगिन ऑप्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा, तो मैं इसको करूंगा 4 4, और इसी की एक कॉपी अगर निकालूंगा, ठीक है, इसको कर दूंगा 4, तो 4 4 4 ये हो गए आपके 12, ठीक है। अब इसका देखें आउटपुट क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं कनान, यहाँ मैं लिख देता हूँ ओएस, लिख देता हूँ अदीम, ठीक है। तो देखें इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखें एक रो में आ रहा है लेकिन गैप से आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको 4 का मैंने कॉलम दिया हुआ है। अब ये अपनी विड्थ खुद ले रहा है। मैं आप लोगों को अपना इसमें दिखाता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में कि ये विड्थ ले रहा है, ठीक है। ये देखें, ये विड्थ ले रहा है अभी 33.3333%।
ये क्या है, ये कॉल MD4 की अपनी प्री डिफाइंड CSS है। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूं 6 और इसको मैं कर देता हूं 6, ठीक है, तो अब देखना इसकी जो विड्थ होगी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी। अब देखें 2 आ गए, ठीक है। अब मैं आपको विड्थ दिखाता हूँ, तो देखें 50% डिवाइड हो गई, ठीक है। तो देखें ये बूटस्ट्रैप की अपनी क्लासेस होती हैं, सिर्फ हमें इनकी क्लासेस को कॉल करवाना है और इनकी जो स्टाइलिंग वगैरह होगी वो ऑटोमेटिकली सब आ जाएगी आपके पास, ठीक है। जो कि मैंने आपको आई थिंक लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था। जैसे कि ये दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये CSS ये पहले से हुई हुई है, ये मैंने भी की नहीं है। तो ये बूटस्ट्रैप की अपने सिर्फ क्लासेस हैं, जिनको सिर्फ कॉल करने से जो है ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अब देखें ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड आ गया। अगर मैं ब्लॉक कोड को यूज करूंगा, कहीं पे भी यूज करूंगा, तो उसका बॉर्डर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट और पेज ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं टी हेड अगर यूज करूंगा, ये बेसिकली टेबल हेड है, ठीक है। तो टी हेड ये बूटस्ट्रैप का अपना है। अब जैसे कि मैंने ये एक और आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं इसको लेट सपोज मुझे देना कंटेनर को कलर, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कंटेनर की क्लास कॉल कराई और कॉपी की, यहाँ मैंने लिखा, यहाँ मैंने कर दी बैकग्राउंड कलर रेड विथ 100%, ठीक है। तो अब क्या मेरा आउटपुट आएगा, अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों भाई, क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने अपनी ये वाली फाइल मैंने अपने HTML कोड के अंदर कॉल ही नहीं करवाई, ठीक है। अब जो मैंने अपनी फाइल जो मैंने बनाई थी ये स्टाइल वाली, अब बताता हूँ कि इसका काम क्या है असल। ये बेसिकली आपकी बनेगी कस्टम स्टाइलिंग शीट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर कॉल कराता हूँ css/style.css, ठीक है। अभी भी नहीं उठी, अभी भी नहीं आई। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको देते हैं हम कस्टम क्लास, फिर चेक करते हैं, क्योंकि कंटेनर जो है वो बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है, ठीक है। इसको हम देते हैं कस्टम क्लास। अच्छा, कस्टम क्लास देने का तरीका क्या है, जो क्लास का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, उसी के अंदर आप स्पेस देंगे और अपनी कस्टम क्लास दे देंगे, ठीक है। और कस्टम क्लास का आप नाम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, और उसको सेव कर देंगे। अच्छा अभी भी नहीं आई, हैरत है। अच्छा एक काम करते हैं कि इसको यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और इसको यहाँ रखते हैं ज़रा, ठीक है। अब इसको देखें ज़रा, ये रहा। दोबारा सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ओवरराइट करेगा, ठीक है। ये सेव हो गई और ये भी सेव हो गई, ठीक है। अब यहाँ से इसको करके देख लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसको ज़रा कॉपी करा और यहाँ पर आके हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इसका आउटपुट क्यों नहीं उठा रहा है, मसला क्या आ रहा है इसका आखिर।
इसमें मसला पता नहीं क्या आ रहा है। चलो उसको देखता हूँ मैं बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको कर देते हम दोबारा 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, पहले वाले डिव में हमारी क्या आ जाएगी, इमेज, क्योंकि पहले इसमें लोगो आ रहा है हमारा, तो हम सिंपल यहाँ पे रखेंगे इमेज सोर्स। इमेज का नाम क्या है, सकीना। ठीक है, सकीना है png। ओके, इमेजेस स्लैश सकीना डॉट png। ओके, इसके अंदर आउटपुट चेक करते हैं, आ गई। ठीक है, अच्छा ये अब ये बहुत बड़ी इमेज हो रही है, तो एक काम करते हैं, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे ही चेक कर लेते हैं कि ये इमेज कितनी छोटी हो, हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, विड्थ 100 पिक्सेल्स सही है, वैसे इतनी काफी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 150 पिक्सेल्स काफी है आई थिंक। ठीक है, ओके, रिमूव करा और इधर आके हमने पेस्ट कर दिया। अच्छा, इस कोड को जो है मैनेज कर लेते हैं और यहाँ पे भी इसको क्लोज कर देते हैं। चेक करें अपडेट। ओके, तो ये छोटी हो गई इमेज। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? बाकी सीएसएस का इशू में देखता हूँ अभी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? यहाँ तक किसी को कोई सवाल नहीं है? ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है हम देखते हैं आगे क्या स्ट्रक्चर है। आगे है हमारा एक सर्च फील्ड ऑप्शन। ठीक है, ये कैसा आएगा? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन हैं जो कि हमारा ये काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए सर्च, तो सर्च के लिए हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए इजीली मैनेजेबल है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, अब सेकंड वाले में आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आई नो काफ़ी बड़ा आउटपुट आएगा क्योंकि बहुत सारी टेक्स्ट फील्ड उसमें आ गई हैं। ठीक है, तो देखें अब इसमें से हमें कौन सा चाहिए, ये रेसिपेंट्स यूज़र नेम चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला रिमूव करेंगे। ठीक है, पहला वाला डिव यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्लोज, रिमूव, ये हमें रखना है, ये हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये भी हम रिमूव कर देंगे, ये भी हम रिमूव कर देंगे। ओके, तो हमारे पास बच गया फिर सिर्फ ये। ओके, अच्छा अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें चाहिए एक ये सर्च का सिर्फ आइकन। ठीक है, अच्छा आइकन से याद आया यार, हमने आइकन देखे थे शुरू में, ग्लिफ आइकन्स। ठीक, ये रहा सर्च का आइकन। इसको कॉल कैसे कराएंगे? इसको कॉल कराने का तरीका ये रहा, सब मौजूद है यहाँ पर, सब कुछ मौजूद है। यहाँ पर आए, आपने सिंपल इसके अंदर पेस्ट करा, ग्लिफ आइकन किया आपने। अच्छा, सर्च का ऑलरेडी है ये। ठीक है, इसको सेव करा। ठीक है, इसका आउटपुट चेक करा, आउटपुट क्या आ रहा है, ये लो सर्च का आइकन आ गया। ठीक है, अंदर क्या लिखा हुआ है इसके, सर्च प्रोडक्ट्स। अब इधर आए, ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है आपका, इधर क्या लिखा हुआ आपका,
रेसिपेंट्स यूजर नेम, वो कहाँ लिखा हुआ, ये रहा प्लेस होल्डर। इधर आएगा सर्च प्रोडक्ट्स, कंट्रोल एस, रिलोड, आउटपुट आ गया। इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट करते हैं अभी, ठीक है। अभी अलाइनमेंट आउट हो रही है, फिलहाल इसका स्ट्रक्चर बिल्डअप कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज जो आ रही है आपकी, ये चीज फिलहाल मैं इसको ऐसी कॉपी करूंगा क्योंकि ये है डायनेमिकली, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कॉपी एज इट इज, और इसको हम पेस्ट कर देंगे इस तरफ, और इसके आगे क्या आ जाएगा, इससे पहले आपका आएगा शॉपिंग आइकन। शॉपिंग आइकन यहाँ पे कौन सा आ रहा है आपका, अच्छा बाय द वे हम इसके अंदर ग्लिफ आइकन के अलावा हम फॉन्ट ऑसम और फ्लैट आइकन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम बूटस्ट्रैप पे हैं, तो बूटस्ट्रैप के फिलहाल आइकन को यूज करते हुए जो है हम इसमें काम करते हैं ताकि हमारी चीजें को और क्लियरिफाई हो जाए, ठीक है। अच्छा, शॉपिंग आइकन जो है, शॉपिंग आइकन शॉपिंग आइकन शॉपिंग आइकन इधर, शॉपिंग आइकन फिलहाल तो दिख तो नहीं रहा मुझे कोई भी। ये रहा, ये रहा, मिल गया, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करा, इसको मैंने फिलहाल सेव साइड यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है क्योंकि मुझे ये स्पैन चाहिए पूरा, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी करा, ठीक है। और यहाँ मैंने पेस्ट करा, और जो मैंने यहाँ पे ये ग्लिफ आइकन का मैंने कोड प्लेस करा था, इसको यहाँ से मैंने कट करा, और इससे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब देखना आउटपुट क्या आ रहा है, ये आ गया आपका शॉपिंग आइकन। उससे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, लॉगिन। उससे पहले आप लिख दें यहाँ पर लॉगिन, स्पेस देनी आप स्पेस दे सकते हैं इसको नॉर्मली, क्योंकि स्पैन ये वाली स्पेस भी उठा लेता है। ये आपका आगे लिखा हुआ पूरा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम करेंगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैसे करेंगे हम लोग, इसको देंगे हम ऊपर टॉप से पैडिंग, वो हम वो एक आसान तरीका है, आप लोगों की आदत बन जानी चाहिए कि इंस्पेक्ट एलिमेंट पे काम करना किस तरह से होता है, ठीक है। इससे ना आप लोगों को काफी आसानी हो जाएगी। कैसे, अब देखें, मैं यहीं पर कोड करके जो है ना, यहीं पर चेक कर सकता हूँ यार कि इसके अंदर स्पेसिंग मुझे कितनी देनी है, कि टॉप से इतना है ये, ठीक है। और उसके बाद जो है बॉटम से भी तकरीबन इतना ही स्पेस हमें देना है, क्योंकि जितना ऊपर से उतना नीचे से हो तो बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ये चीज मैंने इसके अंदर तो कर दी है, और सेम एज इट इज ये वाला कोड हम कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर प्लेस कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका कोड, ठीक है, ये आया, और ये अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। देखा, ये आउटपुट आया इसका, जो हमने यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करा था सेम एज इट इज वही हमने सेव करके ब्राउजर पर इसको रीलोड करा, तो देखें वही चीज हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ यार ये भी जो है लोगों की अलाइनमेंट के हिसाब से आए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, मैं जाऊंगा इसके मेन कॉल MD4 जो पहला वाला है उसके सेकंड वाले पे, इधर आया, इसको मैं दूंगा पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी किस तरह से इसके अंदर पैडिंग का काम करना है। अब ये देखें, ये सिंपल मैंने इसके पैडिंग दी और ये इसके अलाइन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपल मैं आके इस कोड को कॉपी कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं इसको सिंपल सेकंड वाले में प्लेस कर दूंगा, ठीक है। सेम एज इट इज थर्ड वाले में भी, क्यों, क्योंकि थर्ड वाले में भी इस तरह से काम होगा, ठीक है। ये देख लें, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके साथ बिल्कुल चिपक रहा है, अब ये चिपक रहा है तो इसकी एक काम करते हैं भाई, इसकी भी स्पेसिंग कर देते हैं, ठीक है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यहाँ से आए लेफ्ट से भाई इतना हो जाए 50, ओके। टॉप से थोड़ा सा और ज्यादा हो जाए, ठीक है, ये हो गया। काफी है, ठीक है, ये आपका हो गया
टॉप से और लेफ्ट से, ठीक है। ये आया सिंबल आपने कॉपी करके पेस्ट करा और ये हो गया आपका अपडेट। अच्छा, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है। फॉन्ट साइज के लिए जो है मैं इस लॉगिन को इस पेन के अंदर दूंगा, ठीक है, बल्कि नहीं, इस पेन के अंदर नहीं, पी टैग के अंदर ही दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे सबका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है ना। ये पी टैग, ठीक है, स्टाइल फॉन्ट साइज 20, बल्कि बहुत ज्यादा हो जाएगा फॉन्ट 20, बल्कि सही है, चलो जाने देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चीज ऊपर की इस तरह से डेवलप हो गई है। अच्छा, अब देखो जरा, इसके अंदर देखो लोगों के साथ इतनी ज्यादा स्पेसिंग है और इस तरफ जो है ज्यादा स्पेसिंग नहीं है, ऐसा क्यों? देखो अब इसके अंदर करा हुआ क्या होगा इन्होंने, कि इसकी स्पेसिंग ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसको जो है ना, इन्होंने करा हुआ है, जो ये सर्च वाले हैं इनको करा हुआ है पुल राइट, ठीक है। पुल राइट कर देंगे तो क्या होगा, ये चला जाएगा इसके पुल राइट। अगर हम इसकी स्पेसिंग अगर इस तरह से बनाते हैं तो, अच्छा, पुल लेफ्ट, बल्कि इसको मैंने वो लिया हुआ ना, कंटेनर। अच्छा अब देखें जरा, कंटेनर, इसको अगर आपको फुल विड्थ करना है तो क्या करेंगे, कंटेनर फ्लूइड, देखिएगा भाग गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत इसकी फीलिंग आ रही है, थोड़ी बहुत। अब क्या करेंगे, इस लोगों को जो है, इसकी जो कॉल है एमडी ये वाला है, अब क्या करेंगे, इसको देंगे मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट से थोड़ा सा इसको इस तरफ कर देंगे। अच्छा, इसको बल्कि मार्जिन नहीं, इसको पैडिंग ही देते हैं, ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, क्योंकि आउटसाइड द बॉक्स हमने दी तो वहां पे देखा था आपने कि वो लॉगिन नीचे आ गया था, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये हुआ, ओके। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास जो ये वाला जो सेक्शन है, इसमें लोगों का जो विड्थ है वो हमने तकरीबन तकरीबन वैसे कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कॉल एमडी लोगो वाले को मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ, ये आ गई इसकी स्टाइलिंग, ठीक है। ये अब इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ को मैनेज कर लेना है, इसकी विड्थ अगर यहाँ से इसकी अगर मैनेज की जाए, बल्कि इसको डायरेक्टली यहीं से मैनेज कर लेते हैं, विड्थ 50, बल्कि नहीं, ये खराब होगा, अच्छा। अच्छा ये बताएं, आप लोगों को यहाँ तक कोई सवालात हैं? मैं, क्योंकि मैं इसकी अलाइनमेंट सेट करने में लगा हुआ था, यहाँ तक कोई सवालात हैं आप लोगों के तो मुझे बताएं। यार स्टूडेंट्स के काफी सारे काम है, इसलिए माहौल नहीं बन पा रहा है यार। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? साद, उदैफा, कोई सवाल नहीं है, ओके। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्स्ट टाइम ये चीज़ समझ में आ रही है, तो वो, उनको कोई और सवाल तो नहीं है, क्योंकि मैं उनसे स्पेशली पूछ रहा हूँ जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, एचटीएमएल जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, बूटस्ट्रैप उनके लिए फर्स्ट टाइम है।
स्पेसिंग का देखो इसके अंदर साथ देखो क्या होता है स्पेसिंग के लिए जो है हमारे जो मैंने तुम्हें बताया होगा शुरू के अंदर कि मार्जिन और पैडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर और भी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं लाइक पोजीशन देने के लिए और उसके लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि बेसिक में आपकी पैडिंग और मार्जिन ही आपके लिए काम आती है। जिस तरह से मैं अभी इसकी स्पेसिंग वगैरह सेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, फौरन से नहीं होता क्योंकि आप दैट से बाद आपको आप लोगों को डिजाइन मिला हुआ होता है। जैसे कि मैंने भी ऑनलाइन एक डिजाइन निकाला हुआ है, इसी को देखते हुए जो है मैं इसको सेट कर रहा हूँ। ठीक है, बस इसमें अलाइनमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इससे ये है कि आप लोग ना उम्मीद ना हो कि यार हमसे ये चीज़ नहीं हो रही, करें, बिल्कुल करें। आप लोग जब करेंगे तो आप लोग जब करते रहेंगे तो इसी तरह से आप लोग बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है, साथ क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज है इसमें, इसके अंदर देखें ये मेन्यू ऑप्शंस देख रहे हैं। अब ये कैसे बनेंगे? ठीक है, अच्छा, स्टैटिक ओ सॉरी विदाउट बूटस्ट्रैप ये मेन्यू बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसमें टाइम लगता है कि इसमें क्या होता है, आप पहले आप इसको यूएल में करोगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट में करोगे, फिर आप लिस्ट आइटम में करोगे, फिर आप इसको फ्लोटिंग देके फिर आप इसको मैनेज करोगे, फिर आप इसको क्लियर बोथ करके इसको आप फिर पूरा सेट करोगे, फिर ड्रॉप डाउन के लिए आप अलग से एल की लिस्टिंग करोगे। बहुत लंबा झंझट है, लेकिन बूटस्ट्रैप में ये चीज हमारे लिए बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ गई है। ठीक है, वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कॉपी करा। अच्छा, दूसरी चीज ये, एक चीज का बाद हम आप लोगों को हमेशा ख्याल रखना है, जो आप लोगों का मेन बेसिक स्ट्रक्चर होगा ना सेक्शंस को क्रिएट करने का, ठीक है, सेक्शंस डेवलप करने का, वो है आपका div क्लास कंटेनर। ठीक है, क्लोज, फिर div क्लास रॉ। ठीक है, उसके बाद आपका आता है div क्लास कॉल md 12। अब ये कॉलम का जो सेक्शन है ये तो आपका ऑप्शनल है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो आपका है ये कंटेनर। अगर आपको 1170 के कंटेनर में रखना है तो आप इसको कंटेनर लेंगे, अगर आपको 100% विड्थ पर रखना है तो आप इसको लेंगे कंटेनर फ्लूट, जैसे मैंने ऊपर लिया हुआ है ये रहा। ठीक है, मैं आपको दोनों एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको क्लास के एंड में आपको मैं ये कोड शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों के पास दोनों एग्जांपल हो, कंटेनर की भी हो और कंटेनर फ्लूट की भी हो। ठीक है, तो अब जैसे कि मुझे यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करना है और वो होगा पूरा 100% पे, तो जाहिर सी बात है मैं उसकी फिर कॉलम जो होगा ग्रिड वो मैं पूरा कंप्लीट 12 ले लूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से जो मुझे ये पूरा कोड मिल रहा है मैं सिंपल इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, तो मैं सेव करूँगा और यहाँ पे आके सिंपल इसको मैंने रन करा तो देखें आपका ये आ गया मेन्यू। देखें अब इसकी कलर वगैरह, ये सर्च बटन और ये देखें ड्रॉप डाउन, ये सब इसने मुझे खुद ब खुद बनाकर दे दिए हैं। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करा, आपने सिंपल सिर्फ कॉपी पेस्ट करा है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको बेहतर करेंगे क्योंकि हमें इस तरह से चाहिए। ठीक है, अब देखें इसके अंदर हमें ब्रांड्स का कोई काम नहीं है, तो क्या करेंगे, हम ब्रांड्स का ऑप्शन रिमूव करेंगे। ये रहा ब्रांड्स का ऑप्शन, मैं बेसिकली कमेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को फर्क दिखे। उसके बाद देखा आपने यार कि दो लिंक्स के ऑप्शन है। ठीक है, मुझे ये दो लिंक्स के ऑप्शन चाहिए, प्लस मुझे ये ड्रॉप डाउन भी चाहिए। अब मुझे ये सर्च ये नहीं चाहिए, सबमिट बटन वगैरह, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल गया इधर आया, देखा नीचे फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म पे आ गया, इसको मैंने सिंपल मैंने कमेंट करा। ठीक है, उसके बाद देखा कि यार इस तरफ भी तो है ये लिंक और ड्रॉप डाउन के ऑप्शन, मुझे ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ से आया, इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब आउटपुट क्या आता है ये देखें। अब क्या करूंगा, होम अबाउट अस सिंपल यहाँ पे लिखूंगा मैं, अभी क्या लिखा है, लिंक लिंक। ठीक है, लिंक होम अबाउट अस, क्या रहा, प्रोडक्ट्स इन्फो। अब ड्रॉप डाउन ये रहा। ठीक है, प्रोडक्ट्स इन्फो।
ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्रॉप डाउन के अंदर बर्निंग ऑयल, इंपोर्टेड ऑयल्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्शन, हमारे पास क्या आ रहा है ऑप्शन, एक्शन, अनदर एक्शन, वो ये रहे। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, बियर्ड ऑयल, ठीक है, मैं अपने पास से लिख रहा हूँ अभी फिलहाल, बियर्ड ऑयल, कुकिंग ऑयल, फिलहाल सिर्फ 2 ऑप्शन रख लेते हैं, ठीक है, बाकी सब ऑप्शंस को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कमेंट कर दिया, इसको सेव करा, रिफ्रेश करा, देख रहे हैं चल रहा है काम, प्रॉपर काम चल रहा है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं होम के ऊपर बैकग्राउंड पे ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ये क्या है, ये एक्टिव का शो हो रहा है, ठीक है, होम का लिखा हुआ है, ये रहा, इसको क्लास दी हुई है ये एक्टिव। अब अगर मैं सिर्फ क्लास रिमूव कर दूंगा ना, ये देखें क्लास रिमूव की, कंट्रोल एस की, ये देखें हट गया, तो इसमें सारा गेम जो है ना वो क्लास का है, ठीक है। इसके अंदर अब देखें बाकी जो ऑप्शंस हैं, व्हाट्स न्यू वगैरह 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 वगैरह, वो सिंपल, अब यहीं से कॉपी करेंगे, ये पेस्ट करेंगे, ये रहा, और ये आता रहेगा और चलता रहेगा, ये देखें, ये तो है ड्रॉप डाउन के अंदर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है अब बाकी अगर आप क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे आप, ये आपने कॉपी करा अबाउट अस, और ये जो यूएल क्लोज हो रहा है, ये तो ऊपर वाला यूएल क्लोज हो रहा है ना यार, आप क्या करेंगे, इसके बाद वाले पे आएंगे और यहाँ पे आप इसको करेंगे, आ गया। इसी तरह से आप इसकी यहाँ पे कॉपी करते रहेंगे, जितना आपको मेन्यू चाहिए आप यहाँ पे ऐड करते रहेंगे, सेव करा, रीलोड करा, देख लें आ गए, समझ लें ये सारे ऑप्शन यही आ गए। अच्छा, अब कलर का ये फर्क है, कलर का फर्क जो है वो ये है कि अब देख रहे हैं होवर पे इसका कलर चेंज हो रहा है, कलर का अगर मैं इसका चेंज करना चाहूँ तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाऊंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाने के बाद जो है मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा कि कलर क्या है इसका यार, ये देख रहे हो कलर आ रहा है, यहाँ पर कलर शो हो रहा है, यहीं पे जाके मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, तो देख रहे हो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, इससे कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब ये कलर चेंज कैसे करना है आपको, अब मैं इसको तो रिलोड करूंगा तो ये तो हट जाएगा, ऐसे ही है। तो इसको क्या करेंगे आप, इसको आप करेंगे क्या, यहाँ से आप इसकी ये देखें कहाँ से आ रहा है, ये देखें यूआरएल आ रहा है पूरा, क्या यूआरएल आ रहा है, अच्छा ये आ रहा है सीडीएन के थ्रू। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, कस्टम आप क्लास भी लगा के आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कस्टम क्लास किस तरह से लगाएंगे, इसको अगर आप क्लास देते हैं, क्लास एंकर, तो मैं जरा रिलोड कर लूँ, फिर सेव भी कर दूँ, सेव कर दूँ, यहाँ पर आया, इसको मैंने रिलोड करा, क्लास मैंने किसको दी है, कौन से वाले को दिए, ड्रॉप डाउन के बाद वाले को, ठीक है, इसको, ठीक है, ये आया, इसको क्लास दी हुई है, क्लास देने के बाद जो है इसको सिंपल आप देंगे कलर, मेरी एक्सटर्नल, अच्छा बाय द वे जो मुझे बताना था वो बेसिकली ये है कि ये है हमारी एक्सटर्नल सीएसएस, ये भी फिलहाल उठा नहीं रहा, इसको मुझे देखना पड़ेगा, मैं खैर इसको आफ्टर क्लास चेक करके मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये आई थिंक अभी उठा नहीं रहा, क्योंकि देखें जो एक्सटर्नल सीएसएस होती है उसकी जो लिंकिंग होती है वो हेड के अंदर ही होती है, ठीक है, लेकिन अभी आई डोंट नो अभी उठा नहीं रहा, लेकिन इसका सॉर्ट आउट करके मैं आप लोगों से इसकी शॉर्ट रिकॉर्डिंग आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा अभी आफ्टर, ओके। सो अभी देखें इसका कलर कैसे चेंज करेंगे हम लोग, इसका करेंगे फिलहाल अभी हम इनलाइन से,
ठीक है, जैसे भी हम करते हुए आ रहे हैं इसी तरह से उसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, यह है, इधर आए हम लोग, इसको कॉपी करके इसको हमने एडिट एचटीएमएल करा। ठीक है, यहाँ पर है, इसको पूरे को हमने कॉपी करा और इसको यहाँ पे आके, यहाँ पे कहाँ है, ये रहा, पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो इसको रिलोड करेंगे तो देखें ये कलर चेंज हो गया इसका। ठीक है, तो ये सीन है सारा बूटस्ट्रैप का। ओके, सो यहाँ तक कोई सवाल किसी का? एक मिनट, मेरा कोड एक तरफ कर दूं, सॉरी आउटपुट एक तरफ कर दूं और आप लोग एक तरफ कर लूं। और किसी को कोई सवाल मुझे बताएं, अगर किसी का कोई सवाल है। अच्छा, जो मैंने सर्च आइकन ऐड करा था ना, वो ऐड करने का तरीका कैसे होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा और अपना कोड पे गया। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मैंने इसको कांगिया 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 ये रहा। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको जो है दोबारा करके दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको कट करा। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि अच्छा एक मिनट, ज़रा मैं फाइल को दोबारा ओपन कर लूँ। ये रहा, ठीक है, ये रहा। ठीक है, अच्छा अब देखें आइकन अभी हट गया, मैंने आइकन अभी हटा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा आइकन मुझे शो हो जाए। तो आया है, देखो ये ना बूटस्ट्रैप के अपने प्री डिफाइंड आइकन्स हैं। अभी फिलहाल मैं किसी और फॉन्ट ऑसम वगैरह आइकन्स पे नहीं जा रहा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अभी आपका सिर्फ सर्च आइकन। सर्च आइकन मेरा ये रहा। सर्च आइकन को कॉल कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक कोड जो कि बूटस्ट्रैप का अपना है, वो है ये रहा। ठीक है, बिल्कुल नीचे है आइकन की लिस्ट में। ठीक है, मैं सिंपल आया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करा, मैंने इसको सेव करा सिर्फ। ठीक है, और इसको मैंने क्या करा, मैंने आइकन का मैंने कोड यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। आइकन का ये रहा, सिंपल मैंने ये कॉपी करा इसका कोड पूरा, और इधर आके मैंने क्लास के अंदर मैंने इसका कोड रिप्लेस कर दिया और इसको मैंने कंट्रोल एस करके सेव करा और इसको रीरन करा। तो देखें आइकन आ गया। तो क्लियर हुआ? ओके, बेहतरीन है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो यार वो मुझसे पूछ सकता है बिल्कुल। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अब देखते हैं कि ये इमेज किस तरह से एज अ बैनर इसमें ऐड होती है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने अपना नेविगेशन ऐड कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा दोबारा अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिफ क्लास कंटेनर। अब इस दफा जो है हमारा कंटेनर फ्लूड होगा, क्यों? क्योंकि हमारी इमेज तो 100% है ना यार, तो इसलिए। ठीक है, डिफ क्लास कंटेनर, डिफ क्लास रॉ। ठीक है, और div class call md, call md हमारी आ जाएगी img सोर्स
और वो इमेज का रखी हुई, इमेज का नाम हमने कॉपी करा और इमेज के जेपीजी, ठीक है, ये नाम आया, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं रन और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। अच्छा, ये इमेज ब्रेक क्यों हुई है? इमेज ब्रेक क्यों हुई है? जेपीजी, आई थिंक इमेज का जो पाथ है वो गलत है। इमेजेस, हाँ देखा, पाथ गलत है, यहाँ आएगा इमेजेस स्लैश, ठीक है, ये आपकी इमेज आ गई। अब ये 100% पे क्यों नहीं आ रही, तो इसको हम करेंगे, इसकी हम वेट यहाँ से हम बढ़ा कर देखते हैं। इसको हम करते हैं यहाँ से वेट 100%, ये हो गई, बस इतना सा काम था ये, ठीक है, ये हो गया, ये हमने इधर आया और इसको इधर आकर हमने सेव कर दिया, इसको हमने दोबारा रीलोड करा तो ये हो गया, बस। अब देख रहे हैं थोड़ी बहुत जो लेआउट्स हैं, पूरी नहीं, थोड़ी बहुत ही सही, ये तो खैर स्लाइड है, चलो हम स्लाइडर भी लगा कर देख लेते हैं अभी, ठीक है, ये स्लाइडर किस तरह से लग सकता है। ये हमारी जो लाइव वेबसाइट है वो, और ये हमारा डिज़ाइन जो कि हमने अभी डेवलप किया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि यार हम लोग जो फर्स्ट क्लास से जो चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर यूटिलाइज हो रही हैं। तो इसके अंदर हमें प्रॉपर दिख रहा है कि यार हम लोग इसमें किस तरह से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यार जो कि मैं बेसिक से लेकर चल रहा था वो आप लोगों के लिए, तो वो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी काफ़ी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? नहीं साथ, मैं अभी चेंजिंग एनिमेशन, जो चेंजिंग एनिमेशन बेसिकली इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसके इसको कहते हैं स्लाइडर। ओके, इसको कहते हैं स्लाइडर। तो मैं अब जाके स्लाइडर यूज करने जा रहा हूँ कि हम स्लाइड के थ्रू जो है हम अपनी इमेजेस को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा उसके लिए आ जाओ आप जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप क्या आ जाओगे, इधर आपका ऑप्शन होगा, नीचे देखते हैं, नीचे ऑप्शन आपका होगा ये वाला, आई थिंक कैरोसेल, ये आ गया। सिंपल आपने ये कॉपी करा, ठीक है, और इधर आए और इधर आके आपने इसको पेस्ट करा, बल्कि पेस्ट नहीं, सॉरी, मैंने फिर दोबारा यही वाला मैंने कॉपी करा और इसको मैंने पेस्ट करा, और अब जाके इसको मैंने कॉपी करा और इसको मैंने सेव करा और ये चीज़ पेस्ट की, ठीक है। अब क्या होगा, अब इमेज का जो पाथ है, ठीक है, इधर आया और इमेजेस मुझे कहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है, ठीक है, यहाँ रखनी है, ठीक है। करा और ये देखें ऊपर वाले कोड को मैं हाइड, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया, एक तरह से हमारी पूरी वेबसाइट डेवलप हो गई माशाल्लाह। अब आप लोगों को मजा आ रहा होगा कि हाँ यार ये कुछ हमें एक नई चीज हमें देखने को मिल रही है जो कि हमारे सामने है, ठीक है। अब आपको साथ क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमें करना होगा। उज़ैफ़ा, ये अभी फ़िलहाल वर्ज़न बिल्कुल 3.4.7 है, ठीक है। मैं इसको अभी फ़िलहाल ओल्ड वर्ज़न पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ओल्ड वर्ज़न समझना थोड़ा आसान है। नेक्स्ट से जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी ना, जिसमें आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि उसमें स्टूडेंट्स पूरे हों, क्योंकि आज स्टूडेंट्स आते हैं यार, 15 स्टूडेंट्स आज सिर्फ, हैरत है, वरना आराम से स्ट्रेंथ 32-33 जा रही होती है नॉर्मली, ठीक है। तो इस वजह से जो है नेक्स्ट क्लास में जो है ईद के बाद इंशाल्लाह ताला, तो उसमें हम बूटस्ट्रैप 5 को हम
यूज करेंगे और उसमें देखेंगे कि इसमें दोनों में फ़र्क क्या है, और प्लस मैं आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चन करूँगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। वो ज़्यादा मुश्किल है या फिर ये ज़्यादा मुश्किल है, या फिर वो ज़्यादा आसान है या फिर ये ज़्यादा आसान है। ठीक है? मोहम्मद वासिफ बिन सईद, देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन यार देखो, हाँ देखो, बात वो ये देखो, ये वो चीज़ है, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। ठीक है, जब सर हमें परफॉर्म करके दिखा रहे थे ना, तो हमें बहुत आसान लग रहा था, लेकिन हम जब खुद करने बैठे, हालांकि ये सिर्फ कॉपी पेस्ट है, क्लासेस ऑलरेडी डेवलप हुई हुई हैं, आपको सिर्फ कंटेंट आपको ऑनलाइन ही आपको मिल रहा है सब कुछ, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी क्लास क्या परफॉर्म करेगी। तो जब हम खुद करने बैठे थे ना, तो हमसे भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन क्या था कि सर के जो नोट्स हमारे पास थे, हम उनको प्रॉपर गो थ्रू कर रहे थे और बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, तो तब जाके फिर हम लोगों को ये चीज़ क्लियर समझ में आई थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्लस आप लोगों को मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ माशाल्लाह से। तो यार ये सारी चीज़ें, यहाँ तक किसी को और कोई सवाल, क्योंकि मैं अब अच्छा खासा बड़ा टास्क देने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास से पहले क्योंकि अच्छी खासी छुट्टियां हैं। आई नो आप लोग जो है ईद में जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे, टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों के पास कल का दिन भी है। ठीक है, कल की क्लास मैंने कैंसिल करवाई है आप लोगों की, प्लस आपके पास जो है संडे भी है। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों दिन जो है आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि देखो यार, देखो अगर अभी मेहनत नहीं करोगे ना, फिर कभी नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद वासे, आप लोग बार बार रिकॉर्डिंग देख देख के जो है आप कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि यार एक ही दफा वीडियो देखेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग उसको बार बार देख सकते हैं, और क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी क्लास के दरमियान अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपसे ऑब्वियस अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग अभी बहुत फास्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बहुत फास्ट पेस पे भी लेकर चला हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी एक टाइम पे इसी फास्ट पेस पे आ जाएंगे, और आप लोग भी जल्द से जल्द इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो गाइस अभी फिलहाल क्लास को यहीं तक रखते हैं आज। मुझे लगता है कि काफ़ी सारा कुछ हो गया है, एक माशाल्लाह से हमारी एक लेआउट, एक प्रॉपर जो लेआउट होती है आप लोगों के सामने, वो डेवलप हुई हुई है। ठीक है, जो एक वेबसाइट की लेआउट दिख रही होती है, जैसे कि ये लेआउट है, नीचे का भी ये लेआउट बना लेंगे हम लोग, बहुत ईजी है, बहुत ईजी लेआउट है। अभी फिलहाल मैंने ये वाली लेआउट मैंने इसलिए सेलेक्ट की है क्योंकि आप लोगों को ये लेआउट बनाने में आसानी होगी। मैं आप लोगों को इस वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, अपनी फाइल भी दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, प्लस आपको मैं बूटस्ट्रैप का भी लिंक दे दूंगा कि किस तरह से आप लोगों को काम करना है, या चलो चलो बूटस्ट्रैप तो आपने डायरेक्ट रिकॉर्डिंग में आप देख के खोल ही सकते हैं। ठीक है गाइस, सो बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आफ्टर क्लास फॉरन आपसे आप लोगों से फाइल शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग प्रॉपर गो थ्रू करिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पे वर्कआउट करेंगे, और मुझे असाइनमेंट जिस तरह से आप लोग माशाल्लाह से असाइनमेंट मुझे सबमिट कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग मुझे असाइनमेंट शेयर करेंगे, जिस तरह से मैंने फोल्डर वाइज आज मैंने काम किया है, लाइक दिस। ठीक है, कि CSS सब कुछ अलग डाउनलोड हुआ हुआ है, इमेजेस का अलग है, तो सिंपल आप लोग यही पूरा फोल्डर ना आप लोग मुझे जिप करके भेजेंगे, कोई भी है ना HTML की फाइल नहीं भेजेगा, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को इमेज का टैग भी करके बताया। ठीक है, तो इमेज के लिए आप लोगों को लाजमी आप लोग मुझे जिप फाइल करके भेजेंगे। ठीक है, चलो गाइस, आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। बाकी यार आप सब लोगों को दिल से एडवांस में ईद मुबारक। ठीक है, तो उसके बाद फिर ईद के बाद फिर हम अपनी क्लास कंडक्ट करते हैं, और फिर इसको मजीद प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो यार, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात होती है इंशाल्लाह। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, खैर मुबारक, खैर मुबारक।